नेक्स्ट इज मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, दैट इज कि करंट सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द करंट सोर्स। तो देर इज वन कंडीशन कि इफ करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, then only in that case we can convert it into the voltage source, right? Suppose 10 ampere है, 5 ohm है, तो voltage is I into R, current is 10, resistance is 5, तो voltage कितना आ गया 50, resistance कितना आ गया 5। मैं अभी इसी चीज को वाइस वर्सा अब समझा रही हूँ, that if we want to convert voltage to current source, okay, तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ क्या कंडीशन है कि सीरीज में रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, देन इन दैट केस वी कांट कन्वर्ट इट। ओके, लाइक सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 5 वोल्ट, मैं पहले वाली वैल्यू ले रही हूँ, 5 नहीं है 50 है, एंड रेजिस्टेंस इज 5। एंड हमें किस में कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। इसमें देखो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो हमें भी करंट सोर्स के कैसे लेना है, ऊपर की तरफ। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 ओम, तो हमने भी ले ली 5 ओम। अब हमें क्या चाहिए, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर। V इज 50, वोल्टेज 50 है, रेजिस्टेंस 5 है, तो करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर। ठीक है, ये तो बताया था मैंने पहले। अब इसके बाद देखो, इस पे बेस्ड एक मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, ड्रॉ द डायग्राम। दैट दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट बाय द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। इसमें तुम कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते, आइदर यू कैन यूज ओम्स लॉ सिंपल, और यू कैन यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नो केवीएल, नो केसीएल। ठीक है, अगर तुमने केवीएल केसीएल से कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। इफ दे हैव मेंशन्ड, अगर उन्होंने मेंशन करा है तो। ओके, एंड लाइक सपोज दिस इज द क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट थिंग कि फाइंड करंट थ्रू एटम। जिस ब्रांच में ये लोग करंट पूछेंगे वो वाला रेजिस्टेंस तुम्हें टच नहीं करना, बाकी तुम्हें सारा सॉल्व करना है। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, उससे दूसरी साइड से, तो एटम को तो टच नहीं करना। तो यू कैन सी कि वोल्टेज सोर्स इज इन सीरीज विद द करंट, वोल्टेज सोर्स इज इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। तो इस रूल के अकॉर्डिंग वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द करंट सोर्स, राइट। तो करंट सोर्स के लिए हम करंट सोर्स बनाएंगे, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा भी करंट कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, सेम रेजिस्टेंस हमारा कैसे कनेक्ट हो जाएगा, पैरेलल में। यहाँ पे 2 ओम है, ये भी 2 ओम हो जाएगा। अब आई का क्या फॉर्मूला होता है, V बाई आर। V इज 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, तो ये कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 5 एम्पियर। करेक्ट। बाकी तुम्हारा डायग्राम एज इट इज सेम रहेगा, मतलब तुम्हें बार बार ये रीड्रॉ करना पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ को मैंने टच नहीं करा। तो बेसिकली मैंने इस वाले पार्ट को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। और यहाँ पे तुम्हारे पास 2 एम्पियर भी था, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 एम्पियर था, राइट, ये वाला 2 एम्पियर। बाकी तुम्हारा डायग्राम एज इट इज सेम रहेगा, नो चेंजेस। पूरा बना लेना, मैं बस यहाँ तक बना रही हूँ। अब उसके बाद देखो, ऊपर की वायर और नीचे की वायर में कोई भी रेजिस्टेंस सेम नहीं है। इट मीन्स कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो इसको मैं ऐसे बना लूं या ऐसे बना लूं। मान लो कि ऐसे है, 5 एम्पियर, बीच में रेजिस्टेंस और बीच में 2 एम्पियर। ऐसे बना लो इसको, या इन दोनों को साथ साथ बना लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। अनटिल एंड अनलेस पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो सेम रहेगा। तो ये 5 है, ये 2 है, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। अब नाउ नेक्स्ट तुम्हें देखना है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट है। अगर सेम है तो ऐड हो जाएंगी, और अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी।
तो ये इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब बात आती है कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद किसका साइन लेना है, 5 एम्पियर का या 2 एम्पियर का। तो जिसका साइन बड़ा है एम्पियर का होगा, मतलब 5 एम्पियर का बड़ा है, तो हमें उसी के ही अकॉर्डिंग लेना होगा। ठीक है, वापस आ जाओ इस पे, 5 और 2 कितना हो गया, 3 एम्पियर, राइट। तो फिर से इसको डायग्राम को रीड्रॉ करोगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर के साथ 2 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो गया। बाकी तुम्हारा डायग्राम सेम रहेगा। तो बेसिकली अभी हमारा ये वाला पार्ट, सारा पार्ट सेम है, और हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया, 2 एम्पियर को सॉल्व कर दिया ना, तो ये एज इट इज डायग्राम रहेगा। तो 1 बाय 1 सिमिलरली कि हमें ये करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कोई भी स्टेप बीच में स्किप नहीं करना। अब इसके बाद देखो 3 एम्पियर और 2 ओम, अगेन ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर तुम 3 एम्पियर और 2 ओम को कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर करंट ऊपर जा रहा है तो बैटरी का साइन पॉजिटिव ऊपर की तरफ, 3 2 जा 6, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में कनेक्ट है, सेम रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस वाले डायग्राम को अगर फिर से तुम रीड्रॉ करोगे तो देखो तुम्हारा क्या डायग्राम बनेगा। यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास, 3 एम्पियर और 2 ओम, इसको कन्वर्ट कर दिया तुमने 6 वोल्ट में। 2 ओम तुम्हारा एज इट इज सीरीज में, इस बैटरी की वैल्यू क्या थी, 3 वोल्ट थी। तो अब तुमने ये ग्रीन वाला पार्ट को सॉल्व कर दिया तो तुम्हारे पास ये आया। तो बाकी डायग्राम एज इट इज रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव 3 वोल्ट, करंट सोर्स एज इट इज है, और हमारे पास यहाँ पे भी क्या था, ये भी मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस था ना, ये करंट सोर्स था, करंट सोर्स को सॉल्व करके हमारे पास ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो कन्वर्ट कर दिया, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो अगर तुम्हारे पास बैटरी सीरीज में है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब दोनों बैटरी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मान लो एक 6 है एक 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 9 वोल्ट। बट अगर दोनों बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट इन द सेंस कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या लगा दी, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, उल्टी लगी हुई है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, 6 और 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 - 3 इज 3। तो अब देखो अगेन कि किसका साइन लेना है, जिसकी बैटरी का साइन बड़ा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। यहाँ पे भी देखो ये दोनों 3 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों सीरीज में है, राइट। तो 3 और 6 सीरीज में है, तो पॉजिटिव के बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एक साथ है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट, और वो रेजिस्टेंस एज इट इज सेम ही रहेगा। गॉट इट, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास ये 2 ओम भी था सीरीज में, तो 2 ओम को भी हम ले लेंगे, और ये 2 ओम था तो 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। अब इसके बाद हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 1 एम्पियर और 4 ओम ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, इसको तुम सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हो। सीरीज में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, बैटरी और, नहीं पहले रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप ही चलती हूँ मैं, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं बाकी एज इट इज बना रही हूँ। करंट सोर्स था 1 एम्पियर का, यहाँ पे था ये 4 ओम का, ये थी 5 वोल्ट की बैटरी, और ये थी तुम्हारी 8 ओम की बैटरी, ठीक है। 4 ओम ये वाला, 2 यहाँ पे था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पे आता ना ये, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो अब हमने इतना पार्ट सॉल्व कर लिया, करेक्ट। अब फिर से यही चीज करनी है कि वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में है तो उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, V/2
आर 9/4 4 ओम उसके साथ पैरेलल में 1 एम्पियर जो एज इट इज था, और ये 4 ओम। अब तुम देख सकते हो अगेन इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो करंट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एक में 9/4 है और एक में 1 है। अब ये 4 और ये 4 दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट है, पोटेंशियल सेम है, तो इसको भी कंबाइन कर दो। ये दोनों कंबाइन होके 4 ओम और 4 ओम कितना हो जाएगा पैरेलल में, 2 ओम हो जाएगा, राइट। फिर से वही बैटरी एज इट इज 8 ओम। फिर से ये करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दो, दो बैटरी आ जाएंगी। दो बैटरी आने के बाद देख लेना कि सीरीज में है या अपोजिट है, तो कंबाइन कर लेना। लास्ट में तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 1.5 वोल्ट 2 ओम। अब हमें क्या करना है, लास्ट में मैंने बोला था ना 8 ओम को टच नहीं करना, अब इसको कन्वर्ट नहीं करना। लास्ट तक आ गए हम, सिंपल ओम्स लॉ लगाओ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है 1.5, रेजिस्टेंस कितना हो गया 10, तो तुम्हारे पास यहाँ से करंट आ जाएगा 0.15 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 2024 का है। A 240 volt 50 hertz AC supply is applied a coil of 0.08 Henry। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले वो लिख लो। वोल्टेज कितनी दी हुई है 240, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 50 हर्ट्स, कॉइल मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड L। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू इज 0.08 हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू इज 4 ओम। It is connected in series with the capacitor of 8 microfarad। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इम्पिडेंस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। रेजिस्टेंस पता है, एल पता है, एल पता है तो एक्सएल आ जाएगा। एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2πfl। 2 पता है, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी 50 पता है, एल की वैल्यू 0.08 पता है। सिमिलरली यू विल गेट एक्सी, एक्सी क्या हो जाएगा 1/2πfc। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है करंट। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। वोल्टेज गिवन है, इम्पिडेंस यहाँ से आ जाएगा तो करंट भी आ जाएगा। नेक्स्ट तुम्हें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो कॉस फाई निकाल सकते हो तुम। कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ आर बाई जेड। आर भी पता है, जेड भी पता है, फेज एंगल आ गया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट पावर फैक्टर। फाई आ गया तो कॉस फाई तो आ ही जाएगा, पावर फैक्टर इज कॉस फाई। नेक्स्ट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर। तो बेसिकली कौन सी पावर पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला ऑल्सो यू नो, रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी आई साइन फाई। वोल्टेज पता है, करंट पता है, साइन फाई क्या होता है, ये तो कॉस फाई से निकाल लेना। यहाँ से नहीं निकालना तो एक्सएल माइनस एक्सी बाय जेड, ये होता है तुम्हारे पास साइन फाई।